जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। तो डेप्रीसिएशन 3 महीने की निकालेंगे, 4 बिल्डिंग्स की यहाँ से एंट्री करेंगे, माइनस कर देंगे डेप्रीसिएशन। फिर वो 31 मार्च पर ये 4 बिल्डिंग्स इस दिन बुक वैल्यू नजर आ रही होगी उनकी, यहाँ नजर नहीं भी आएगी तो वर्किंग ऐसे करेंगे जहां नजर आएगी। वो बुक वैल्यू डिस्पोज होने वाले एसेट्स की वो हम यहाँ से निकाल देंगे। अब वर्किंग के अंदर से 4 बिल्डिंग्स मुकम्मल तौर पे निकल जाएंगी, बाकी कितनी बिल्डिंग्स पड़ी होंगी? उन 6 बिल्डिंग्स के साथ क्या करना है? उनकी पूरे साल की डेप्रिसिएशन। तो दूसरी चीज जो मुझे यहाँ पे चाहिए होगी 31 मार्च 18 पर, वो चाहिए होगी बुक वैल्यू ऑफ 4 बिल्डिंग्स जो कि डिस्पोज हुई। ऐसा ही है, ये भी वर्किंग 2 से मुझे इंशाल्लाह मिल जाएगा। ये इकट्ठी वर्किंग होगी जिसमें दोनों चीजें आ जाएंगी। बेसिकली क्या करूंगा मैं, उम्मीद आप समझ तो गए होंगे क्या करने जा रहे हैं हम 4 बिल्डिंग्स को इस तरह की वर्किंग में डाल देंगे, लेकिन कॉस्ट वाले दिन से नहीं, वरना तो बहुत लंबा मामला हो जाएगा। हमें पता ही है कि लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट से कहानी शुरू होती है डिस्पोजल की, तो इससे ऊपर तो डिस्पोजल जा नहीं रहा। एसेट अकाउंट में से भी निकलती यही फिगर है, और अक्यूमुलेशन अकाउंट में से भी इस दिन से इस दिन तक की डेप्शन निकालनी होती है। तो जो लेटेस्ट रीवैल्यूएशन होगी ना, उस दिन से ऑनवर्ड्स हम सिर्फ 4 बिल्डिंग्स की इतनी वर्किंग कर लेंगे, तो हमारे पास बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ डिस्पोजल भी आ जाएगी और हमारे पास डेप्रिसिएशन भी आ जाएगी जो डिस्पोजल के दिन तक की उसकी क्यूमुलेट हुई पड़ी है। ठीक है ना, ये काम हमने करना है। तो वर्किंग 2 में हमें ये 2 फिगर्स मिल जाएंगी। गॉट इट? और तीसरी चीज जो हमें करनी है वो क्या करनी है, जो बाकी 6 बिल्डिंग्स बची हैं 31 दिसंबर 18 तक, उनकी डेप्रिसिएशन भी हमने चार्ज करनी है। डेप्शन ऑफ 6 रिमेनिंग बिल्डिंग्स, डेप्शन ऑफ 6 लिख दूं, चलो 6 ही लिख देता हूं, जो कि डिस्पोज नहीं हुई, तो उनकी डेप्रिसिएशन पूरे 12 महीने की होगी। इसको वहीं पे वर्किंग नंबर 3 में उसके नीचे छोटी सी वर्किंग कर लेंगे, और उसके बाद हमारे पास 31 दिसंबर 2018 पर बुक वैल्यू आ ही जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो शुरू करें काम। अब सबसे पहले क्या चीज चाहिए हमें? डिस्पोज होने वाली बिल्डिंग्स की डेप्रिसिएशन और बुक वैल्यू। उसके लिए आपको क्या सिखाया तरीका? डिस्पोज होने वाली बिल्डिंग्स की अलग वर्किंग करो, लास्ट रीवैल्यूएशन जो डेट है ना उससे ऑनवर्ड्स डेट ऑफ सेल तक अलग कर लो, आसानी हो जाएगी। इसके कई तरीके हैं बेटा, किताबों में कई तरीके से आपको, उस्तादों ने कई तरीके से आपको करा दिया हो, शायद किसी ने पहले कहीं से किया हो, किताबों में कई तरीके से मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आसान मुझे ये लगता है, इसलिए मैं आपको इस तरीके से करवा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिएगा वर्किंग नंबर 2 इस वर्क 1 तो पढ़िए ना, 2 में हमने क्या निकालना है जी? हमने एक तो डेप्रीसिएशन निकालनी है और दूसरा डेप्रीसिएशन और दूसरा बुक वैल्यू, डेप्रीसिएशन एंड बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल। यानी वो 4 बिल्डिंग्स जो डिस्पोज हो रही हैं उनकी डेप्रीसिएशन और बुक वैल्यू मैं इस वर्किंग में निकालने जा रहा हूं। ठीक है, अब ये वर्किंग की जहां आपने हेडिंग बनाई है उसके ऊपर आप अपने अल्फाज में आसान सलीस उर्दू में एक जुमला तहरीर फरमा लें। लिखें, इस वर्किंग को हम लास्ट रीवैल्यूएशन डेट से स्टार्ट करेंगे, फुल स्टॉप। अगली बात है बतानी क्यों। ठीक है ना, इस वर्किंग को हम, देखो ना इधर देखो, एक मिनट देखो, 4 बिल्डिंग्स तो यहां से चल के भी यहां तक आ सकती हैं, लेकिन हम पागल थोड़े ही कि वहां से वर्किंग शुरू कर दें। हमारा मकसद इस वर्किंग 2 को करने का है ही क्या? वर्किंग तो ऑलरेडी चल रही थी, इस जैसी वर्किंग अलग क्यों कर रहे हैं? सिर्फ 4 बिल्डिंग्स के लिए हमें ये 2 फिगर्स चाहिए। तो ये 2 फिगर्स कहां से निकलती थी? हमने ये तो कहा था कि अगर रीवैल्यू हो गया एसेट तो एसेट अकाउंट में क्या पड़ा होगा? लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट, वो ये पड़ी है। और अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट के अंदर उसकी किस दिन से किस दिन तक डेप्शन इकट्ठी हुई पड़ी होगी? इसी दिन से डेट ऑफ सेल तक की। सही है ना? तो इससे ऊपर वर्किंग बनाने की कोई जरूरत है फिर? तो यहां से ऑनवर्ड्स हम चलेंगे। ओके, सही है। तो अब मैंने क्या कहा जी, इस वर्किंग को हमने कहां से शुरू करना है? तो ये कितनी बिल्डिंग्स हैं? 4 बिल्डिंग्स। ओके, और वहां टोटल पड़ी हैं 10 की 10। अब इधर देखें जी, उसी तरह से डेट आप देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन देख रहे हो, आप कह रहे हो कमाल है यार, ये दोबारा से वही काम शुरू कर दिया है। आप डायरेक्ट करना चाहें आप बेशक करें, आपको बिल्कुल इजाजत है। ठीक है, और
ये 4 बिल्डिंग्स हैं और इनका रीवैल्यूएशन सरप्लस और पीएनएल का कॉलम आ गया। अब क्या मशवरा दिया आपको, बोर तो नहीं हो रहे, सही जा रहा है, बड़ी अहम बात है बिल्कुल। अब असल काम है, ठीक है जी। इतने देर से क्या कर रहे थे हम, इसकी तैयारी कर रहे थे। हम तैयारी ज़्यादा करते हैं ना जंग की, इंशाल्लाह ट्रेनिंग ज़्यादा करके जब जाएंगे तो फिर लड़ाई अच्छी हो जाती है, ठीक है जी बच्चों। डेट ऑफ लास्ट रिवैल्यूएशन मैंने कहा शुरू करेंगे। क्या है डेट ऑफ लास्ट रिवैल्यूएशन? यकम जनवरी 18। अब यहां पर मुझे क्या चाहिए, रीवैल्यूड अमाउंट। अब इधर देखें जी, रीवैल्यूड अमाउंट है टोटल गिवन 600। ये 600 कितनी बिल्डिंग्स की है? हमें कितनी बिल्डिंग्स की चाहिए? तो 600 को डिवाइड करेंगे 10 तो ये पर बिल्डिंग आ जाएगा 60, इंटू करेंगे 4 तो ये कितना बनता है? 240। 240 डन जी। अच्छा, अब साथ ही आपको पता है एक और भाईजान भी आ रहे हैं, वो क्या है? रीवैल्यूएशन सरप्लस आ चुका है ना इस दिन। कितना है? 251। अब ये भी कितनी बिल्डिंग्स का है? 10 का। हमने तो इस वक्त सिर्फ 4 की वर्किंग को अलग किया है, तो यहां पर वो मैं भी नाल ही जावांगा वाला मामला चलेगा। 600 डिवाइडेड बाय 10 करके आपने रीवैल्यूड अमाउंट में से 4 को अलग किया। बिल्कुल ऐसे ही 251 को डिवाइड करोगे 10 से तो एक बिल्डिंग का सरप्लस आ जाएगा। हमने यहां पे लेना है 4 का जी, 100 सरप्लस आ गया। कोई मसला है तो बताओ। डेट ऑफ लेटेस्ट रिवैल्यूएशन से शुरू किया इस वर्किंग को और जितनी बिल्डिंग डिस्पोज हुई हैं उनको अलग कर लिया हमने, ठीक है। अब हमारे लिए ये वर्किंग क्वेश्चन नंबर 65, 66 और 67 जैसी है। इस वर्किंग में हमने 3 महीने की डेप्शन चार्ज करके एसेट की बुक वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। जाग के बैठना है, ठीक है। और ये डेप्रिसिएशन 3 महीने की और ये बुक वैल्यू निकली होगी इनकी, यहां पर माइनस कर देंगे। उसके बाद थोड़ा सा नया काम है, थोड़ा सा नया काम है, बल्कि वो भी आप भी खुद कर लेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है मुझे अल्लाह की राह से, ठीक है, हो जाएगा वो भी, ठीक है। तो यहां तक आ गया एसेट। अब 31 मार्च 18 तक डेप्रीशिएट करना है। किसको डेप्रिशिएट करोगे? 200। आप कहोगे सर वो तो ऑलरेडी हो चुका। हाँ भाई हाँ, हो चुका। टोटल डेप्रिसिएशन में उसकी डेप्रिसिएशन पड़ी होगी, पड़ी ही होती थी। जो एसेट्स डिस्पोज होते थे उनकी डेप्रिसिएशन वैसे भी बाकी एसेट्स की डेप्रिसिएशन में शामिल होकर एक्युमुलेशन में पड़ी होती थी, उसमें से निकालते थे। कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है, बस कैलकुलेशन करके अलग करना ही करना है, ठीक है, सही है। तो अब ये जो रीवैल्यूएशन हुई थी इस दिन रिमेनिंग लाइफ कितनी निकली थी जी, याद है? कुछ निकालनी पड़ेगी, यहां पे खड़े होकर निकाल लो, आगे भी तो यूज करना ही है। यकम जनवरी 18 पर जो एसेट रीवैल्यू हुआ तो यकम जनवरी 15 से यकम जनवरी 16 1 साल, 17 2 साल, 18 3 साल, तो 10 में से 3 गए तो बाकी 8 तो नहीं है, 7 है, ठीक है। तो रिमेनिंग लाइफ कितनी है? यानी ऑनवर्ड्स अब जो रिवैल्यूएशन होके यकम जनवरी 18 वाली रिवैल्यूएशन के बाद जो डेप्शन होनी है वो कितनी लाइफ में होनी थी? 7 में होनी थी ना। तो वो 7 ही यूज करेंगे, वो 7 साल ही लाइफ यूज करेंगे। 4 बिल्डिंग्स की यहां अलग कर लेंगे और फिर 6 बिल्डिंग्स के लिए भी वही 7 यूज करेंगे। बस इनके साथ फ्रैक्शन लग जाएगा और इनके साथ फ्रैक्शन लग जाएगा और बाकी बिल्डिंग के साथ फ्रैक्शन नहीं लगेगा, ठीक है। डिवाइड बाय 7 और नशर करें 100 डिवाइड, अच्छा हाँ सॉरी 3/12, ये मैं भूल गया, जान के नहीं कहती, भूल गया जी, मैंने नहीं छेड़ा, मैं भूला जी। 100 डिवाइड बाय 7 इंटू 3/12 जी, 9 या 29, देखो 29 भी एक कह रहा है। अब देखो आपस में आप मेरे फौजी आपस में लड़ी जाते हैं। 9, बड़ी मेहरबानी, 9 mm होनी चाहिए थी जी, साथ ही 4। नेक्स्ट जी 231 और अच्छा, अब देखो भाई वहां पे क्या करते थे, इसी बुक वैल्यू को माइनस, इसी को माइनस, क्योंकि वो हम उस वर्किंग को नील कर रहे होते थे। अब इससे आगे जाने की कोई जरूरत नहीं, ये तो मैंने वैसे ही वर्किंग की थी। मुझे 2 फिगर जो चाहिए थी वो मौजूद हैं, आप मौजूद हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ 4 बिल्डिंग्स फॉर 3 months
incremental adaptation of 4 buildings for 3 months to be transferred to revalue surplus from surplus to retained earnings 4 given. बेसिकली वही डेप्रिसिएशन भी आगे साथ वो भी आ ही जाता है. फिर उसके बाद अगला काम क्या करना था, डिस्पोजल की बुक वैल्यू निकालनी थी. ये क्या है, डिस्पोजल की बुक वैल्यू है. यानी वर्किंग हमने सिर्फ साइड पे की, बड़े सुकून से हमें ये दोनों फिगर्स मिल गई. नो, पंजाबी वाली नहीं. और उसके बाद 231 और 96. यानी अगर मैं इसको यूं छुपा दूं ना और इसके ऊपर मैं सिर्फ वो लिख दूं 240 और 100, तो बस ये हमारा सवाल वही था. यहाँ पे हम इसको माइनस कर देते और नीचे 0 कर देते, याद है. लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे 10 बिल्डिंग्स की ये कहानी चल रही है और बीच में 4 को हमने निकालना है, तो ये 4 को निकाल लिया हमने. कोई क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं है तो मैं इस वर्किंग को कंप्लीट करने लगा हूं. कर दूं. वर्किंग नंबर 2, डेप्रिसिएशन ऑफ remaining 6 buildings for 12 months. Remaining 6 buildings for 12 months. मैंने कहा सारी कहानी लिख दूं ना जरा, बाकी नहीं लिख सका. यानी ऊपर डेप्रिसिएशन ऑफ 4 buildings है फॉर 3 months और यहां पर डेप्रिसिएशन ऑफ रिमेनिंग 6 buildings है फॉर 12 months. ठीक है जी. अब डेप्रिसिएशन के लिए आपको पता है रीवैल्यूएशन हो चुकी है यकम जनवरी 18 पर, तो डेप्रिसिएशन के लिए हमें फिर वो रीवैल्यूड अमाउंट ही चाहिए होती है. अब रीवैल्यूड अमाउंट जो है वो 600 रुपये 10 की है. हमें इस वक्त कितनी चाहिए, 6 की. जैसे पहले 4 की चाहिए थी, वो वैसे भी अलग डेप्सिट कर चुके हैं, तो वो 6 निकालने के लिए क्या कोई नया काम करना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. इधर देखें जी, मैं आपको अभी कैलकुलेट करके दिखाता हूँ. 600 जो था उसको डिवाइड किया हमने 10 से पर बिल्डिंग इनटू हमें आप कितनी चाहिए 6. आंसर क्या आया 360. जरा देख लें जी सब. 600 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 6 360. समझ आता है? ये 6 बिल्डिंग्स की रीवैल्यूड अमाउंट है. सही है. अब इसको हमने डेप्सिट करना है कितने साल्स पे, 7 साल्स पे. पहले बताओ ना रिमेनिंग लाइफ कितनी है भाई. यकम जनवरी 18 पर रिमेनिंग लाइफ 7 साल ही तो थी. इन 4 को भी उसी पे किया और बाकी 6 को भी उसी पे ही करना है. ठीक है. तो ये अब इसे सब देख लीजिए ना, बाद में समझ ना आए. ये 360 पहले मैंने निकाला है यहां से, उसके बाद यहीं पर ही मैंने कहा 360 को डिवाइड करो 7 साल से और फ्रैक्शन अब मत लगाना क्योंकि ये सारे साल डेप्रिसिएट होंगे. ठीक है ना. तो ये असल बच्चे का अक्सर नीचे देख रहे होते हैं, समझ नहीं आती. ये देखो जरा एक दफा, फिर देखो जरा, फिर देखो. ये 360 पहले निकला है कैसे, कोई नहीं भी देख रहा तो आप देखें. ये 360 कैसे निकला है जी, 600 के टोटल सरप्लस में से डिवाइड बाय 10 करके पर बिल्डिंग सरप्लस निकाला और यहां पर हमें कितनी बिल्डिंग चाहिए 6, तो इंटू 6 कर दिया. ये 360 आ गया है. चलें आगे. अब इस 360 को हमने डेप्रिशिएट करना है, तो मैंने 360 को डिवाइड किया 7 से. ठीक है जी. अब ये पूरे साल की डेप्रिसिएशन है. फ्रैक्शन लगाएंगे ना, ना फ्रैक्शन नहीं लगाना जी. बोलो 51. ये 51 निकल आई फिगर. बोलो. उसके बाद आपको पता ही है नशर रोला तो पे होना नाल है जी. तो 251 कितनी बिल्डिंग है सरप्लस इंटू 6 करोगे तो 151. वैसे 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 चेक करना हो ना तो चेक भी कर सकते. टोटल 600 था, 240 निकाला तो 360. 251 टोटल था, 100 निकाला तो बाकी 151. ठीक है. जरा इधर कर लो यार, उधर एंट्री भी करनी है. 600 बटा 10 इंटू 6 360 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 51. अच्छा जी बच्चों, सही है. बिल्कुल वैसे ही करेंगे ना. अब 251 10 बिल्डिंग्स का सरप्लस है. अजम्पशन है कि सेम बिल्डिंग्स हैं, तो फिर एक का कितना होगा डिवाइड बाय 10. ठीक है. और 6 का कितना होगा इंटू 6. आंसर बताओ. अब ये 151 देखो भाई पहले आ गया है, इसको आप डिवाइड करेंगे 7 से. आंसर इज 20. लो जी. नहीं समझ आया? पक्का सबको समझ आया? इससे स्लो नहीं हो सकता जी. मैं माजरत, मैं फिर लम्मा पै जा. इतने मंजी नाल लैके आया करा, रोजा कभी नींदर आई होंगी जी. 309 129.
वर्किंग में कोई क्वेश्चन है तो पूछे। एंट्रीज में अगर आपकी इजाजत हो या ना हो, ये पीएनएल मिटा दूं जरा, खुला डुला काम कर ले। हैं नहीं ना आया, अच्छा जी। एंट्रीज मैंने कहा जी मैं सिर्फ 18 की कर लूं, कहो नो, मैं फिर भी कहूंगा नहीं मैं तो 18 की करूंगा, जाओ कर लो जो करना है। बल्कि मैं तो कहता हूं क्यों ना पहले आप करें, वर्किंग ना पूरी करें, वर्किंग की जगह छोड़ दें। वर्किंग सामने है, ये आपकी वर्किंग ही है, मेरी नहीं है, आपकी वर्किंग ही है। और मुझे एक मिनट, मुझे ज़बानी एंट्रीज अगर करवानी पड़े तो करवा सकता हूं मैं। चले ये सुन ले जरा, एसिड डेबिट कैश क्रेडिट 500, डेप्शन डेबिट अक्यूमुलेशन क्रेडिट 50, अक्यूमुलेशन डेबिट एसिड क्रेडिट 50, एसिड डेबिट सरप्लस क्रेडिट 350, डेप्शन डेबिट अक्यूमुलेशन क्रेडिट 89, सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 39, अक्यूमुलेशन डेबिट एसिड क्रेडिट 89, सरप्लस डेबिट 311, पीएनएल डेबिट 100, एसिड क्रेडिट 411, डेप्शन डेबिट अक्यूमुलेशन क्रेडिट 38। इसकी कोई एंट्री नहीं होती। उसके बाद आगे बढ़ो, फिर रिविजन आ गई, अक्यूमुलेशन डेबिट एसिड क्रेडिट, यहाँ नजर आती है एंट्री, वर्किंग में आती ना, ठीक है। यहाँ पे 38 और वार्म अप की एंट्री थी ना, और एसिड डेबिट 338। ओ ये तो 18 की एंट्री थी, चले करें 18 की एंट्री करें। बता नहीं रहे कि सर 18 की कराई जा रहे हैं आप, जिस बात में आ गए। दो 2018 की सिर्फ जनरल एंट्रीज करेंगे, फिर वो मिटाएंगे, फिर मैं 2018 का यहाँ नोट बना दूंगा, फिर सब नोट्स आप खुद ही बना लेंगे, मुझे पता है। नहीं होता, लो भैया वहां से इधर नहीं आ सकता। कैम स्कैनर में पिक्चर भेजें, फिर मुझे वो व्हाट्सएप करें, फिर मैं यहाँ नेट देखता हूँ चल रहा हुआ तो डाउनलोड करेंगे, उसके बाद फिर उसको वन नोट के अंदर ओपन करेंगे, आ जाएगा इधर, मसले कोई। अभी तो मैंने वो भाई को रिक्वेस्ट करके पीछे भेजा है, रिक्वेस्ट ही की थी ना, पता है आप लोग, मैं तो आप लोगों के बगैर बात मानता मैं आपके बगैर कोई काम भी नहीं करता, पूछे तो ऐसे ही है, अब क्या करें, यही तो मोहब्बत है आप लोगों से। और एक बंदा उड़ा दें, आ रहा नजर उसको, दिल की आंख से देखेगा ना। हाँ जी 1 मिनट में कर लें एंट्रीज, मैंने नोट भी बनवाना है। और जल्दी कर लो, शाबाश। हाँ जी कोई है बच्चा जिसने सारी एंट्रीज कर ली हो? चले कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, करें करें। हाइब्रिड आज एक ही है, चक्कर लगा आता हूँ यार। अभी हाइब्रिड में किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं आता हूँ, वरना सारे बच्चे रजिस्टर खोल के बैठे थे, पकड़ा कोई भी नहीं गया है। कोई क्वेश्चन आ जाऊं? अच्छा उनका कोई क्वेश्चन नहीं है, वो नहीं बुला रहे, एक कह रहे ने हाँ हाँ जाओ जाओ साढ़े सिरों लवो जिनी है जिनी जान छड़ी ताड़ी। करें करें करें, पर्चे में ना करना, अगर पर्चे में जर्नल एंट्रीज रिक्वायर करे तो RERS आप नहीं लिख सकते, ओके। हाँ 2 के बाद 3 आती है, वैसे गिनती नहीं आती सर, आप इधर से उस्ताद लग गया। हाँ 2 और 3 को क्या हुआ? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन आप कोई सवाल करा लो फिर बताता हूँ इसकी अफादियत थोड़ी सी, एक तो समझ आ गई सबको, सब बताता हूँ। वो फिगर तो वहां पे भी आ ही रही होती हैं।
असल में एक बार थोड़ी सी वर्किंग करने में मुश्किल पेश आती है, लेकिन फिर आपकी जर्नल एंट्री हो या आपका नोट हो, एकदम से ही आपको सॉल्व करवाएंगी ये वर्किंग 2 और 3। ठीक है ना? बाकी कोई हद नहीं, डायरेक्ट करना चाहे बेशक करे, मेरे वालों इजाजत है। और बस कर दो। कितने बच्चे कर चुके? माशाल्लाह तकरीबन आधे बच्चे कर चुके। चलें अब फिर बाकी बस करते हैं, अब मिलके कर लेते हैं जी बच्चों। 1 जनवरी 18 पर बिल्डिंग्स डेबिट और नहीं, बल्कि वो तो पहला साल नहीं है, ये तो 18 है जी। तो अब 1 जनवरी 18 में तो रीवैल्यूएशन हो रही है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर की एंट्री करेंगे, डेबिट और बिल्डिंग्स क्रेडिट। अब ये ढूंढने हम निकले, यहां पे आगे खड़े हुए और हमने ऊपर नजर दौड़ाई और यहां पे हमें अड़ंगी दी गई वर्किंग की तरफ से। किधर? इधर बस रुको। एसेट अकाउंट में क्या पड़ा हुआ है? कितनी? अच्छा, अब एक मसला आया। सॉरी, ढूंढने क्या निकले? अच्छा सॉरी, पहले रीवैल्यू तो कर लें, चले। अच्छा, रीवैल्यूड अमाउंट, रीवैल्यू किस दिन हो रहा है? 1 जनवरी 17 पे। तो फिर एक्यूमुलेशन के अंदर क्या पड़ा होगा? 1 जनवरी 17 से 1 जनवरी 18 के दरमियान डेप्रिसिएशन में डिस्पोजल के ऊपर डायरेक्ट ही जा रहा था। ठीक है, तो ये 38 की डेप्रिसिएशन इकट्ठी हुई पड़ी है, इसको आप ट्रांसफर कर दें एसेट अकाउंट। चले 30, उसके बाद रीवैल्यू करें इसे, तो बिल्डिंग डेबिट नहीं देखना पड़ेगा, लॉस है। रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, पीएनएल डेबिट 18 में गेन है। अच्छा ठीक है जी, तो बिल्डिंग्स डेबिट और कितने से 338 से, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 251 से और पीएनएल क्रेडिट 87। लो जी, रीवैल्यूएशन हो गई सारी की सारी, 10 की 10 बिल्डिंग्स की रीवैल्यूएशन हुई अभी। ओके, उसके बाद जी 31 मार्च पर कुछ बिल्डिंग्स बिकने जा रही हैं हमारी, तो 31 मार्च 18 पर उनको पहले हमने डेप्रिशिएट करना है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट करना था, लेकिन अब ये हमें वर्किंग नंबर 2 से मिलेगा। ये हमें कहां से मिला था? वर्किंग 1 से जाके ढूंढा। ये कहां से मिला? वर्किंग 1 से। बाकी सारे भी लिख सकते हो ना आप, लेकिन ये अब हम कहां से लेके आएंगे? वर्किंग 2 से, क्योंकि वहां पर डेप्रिसिएशन सारी बिल्डिंग्स की पड़ी है। ठीक है, खैर पहुंचाई तो यहां पे भी हमने 9 हुई है, लेकिन मेरा मशवरा तो यही है कि वहीं से उठा लें। ओके, बहरहाल ये 9 रुपए की डेप्रिसिएशन है। ओके, सही है। अच्छा, वर्किंग 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन डिस्पोजल के वक्त तो फिर मैं बिल्कुल उधर नहीं जाने दूंगा। चलो, अभी वर्किंग 1 में 9 नजर आ रहा है जी, हमें नजर आ रहा है 9 सर, हमें करने दे वो एंट्री। चलिए कर ले, कोई बात। वर्किंग 1 से आपने उठाया 9, डेप्शन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट। नेक्स्ट ये 4, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट। मैं एक डेट पर 2 एंट्री थे तो मैं एक ही डेट लिख रहा हूं, ठीक है ना, माजरत के साथ जरा जगह बचा रहा हूं। रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, कितने से? 4 से। अब एसेट क्या होने लगा है जी? डिस्पोज। बिल के जान दो। अच्छा, और डिस्पोजल की एंट्री हम कर लेते हैं यहां पे करके। 31 मार्च 18 पर डिस्पोजल की एंट्री होगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, कैश डेबिट और बिल्डिंग्स क्रेडिट। अब मैं आपको बिल्कुल भी वर्किंग 1 में नहीं जाने दूंगा, अब आपको ये दोनों चीजें वर्किंग 2 में रेडिली अवेलेबल मिलेंगी। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होता है? बिल्डिंग, जाने वाली बिल्डिंग्स की लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट। तो यहां पर तो सारी बिल्डिंग्स की रीवैल्यूड अमाउंट पड़ी थी, तो हमें हेल्प मिल जाएगी इस वर्किंग से। यहां से जाके हम इस 240 को निकाल लेंगे। ठीक है, तो 240 क्या हो जाएगा जी? बिल्डिंग्स में से क्रेडिट। नेक्स्ट, उसके बाद हमें क्या चाहिए होती है जी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और वो आपको पता है डेट ऑफ लास्ट रीवैल्यूएशन से डेट ऑफ सेल तक की होती है, जो कि हमारे सामने आ रही है, यहाँ पर 9 ही है। लेकिन मैं आपको एक आदत छोटी सी यहाँ पे ये डालना चाह रहा हूँ कि मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्कुल वैसे ही निकलवाऊंगा आपसे यहाँ पे जैसे निकाला करते थे।
कैसे निकालते थे जी? 240 माइनस 231 इज इक्वल टू 9। मुझे पता है आपको ऊपर नजर आ रहा है 9 ही तो था, पर मैं ये तैयारी करवा रहा हूँ आपकी कि अगर इसी साल एसिड ना बिकता, 31 दिसंबर 18 तक डेफिसिट होता यही वाला, और फिर रीवैल्यू ना होता अगले साल रीवैल्यू ना होता लेट्स से, और अगले साल में मजीद डेफिसिट होता 6-8 महीने, तो डेप्रिसिएशन ये वाली तो नहीं होनी थी, ये प्लस अगली वाली इकट्ठी हो जानी थी ना। तो आदत बना ले इससे भी आपको हेल्प मिल जाया करेगी, ठीक है। तो स्टेप 1 में हमें एसेट अकाउंट में से रीवैल्यूड अमाउंट निकालनी थी, वो भी वर्किंग 2 से मिल गई। उसके बाद हमें डेट ऑफ लास्ट रीवैल्यूएशन से डेट ऑफ सेल तक की एक्यूमुलेशन चाहिए, तो उसके लिए ये छोटा सा काम कर लिया करें। हालांकि आपको 9 ऊपर नजर आ रहा है, लेकिन चलो कर लें उस्ताद की बात मान के। ये 9 रुपये स्टेप 2 में आपको चाहिए होते हैं डेबिट करने के लिए। तो ये आपको कहाँ से मिला जी? वर्किंग 2 से। ये कहाँ से मिला? वर्किंग 2 से। 240 भी 2 से ही मिला होगा जी। क्लियर होता है? क्वेश्चन स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश। अब जाएंगे सवाल की तरफ। यानी आप देखें, सवाल में हम सिर्फ सेल प्रोसीड्स देखने आते हैं। तो सवाल में कहता है 80 ईच, ध्यान नाल पढ़ो, यहां पर 80 ईच है आखिरी लाइन वाले भाई, 80 ईच। तो 4 बिल्डिंग्स हर एक का 80 ईच मिला, तो 320 रुपए सबके मिले, ठीक है। तो कैश कितना आया? 4 बिल्डिंग्स हैं इनटू कितना ईच? 80 ईच, 320। हाँ जी, कितना गेन है? 89 का गेन आ रहा है पीएनएल में। जर्नल एंट्रीज मांगी हुई थी, इसलिए इतनी शफकत की हमने, वरना तो हम कभी भी ना करते ये काम। बस हमें जो मिल गई, यानी अगर सिर्फ नोट बनाना हो तो ये जर्नल एंट्री वाली सारी चीजें लिखने का टाइम ही कोई नहीं हमारे पास भाई। हम ये वर्किंग किए बैठे होंगे, इधर से उठाएंगे 240, इधर से उठाएंगे 9। लेकिन जो थोड़ी देर पहले मैंने बात की होता दोबारा सुने, मुझे लगता है बच्चों ने ध्यान नहीं दिया। मैंने ये कहा आपको कि जितने भी सवाल अभी तक हमने किए हैं उसमें यही हो रहा है कि यकम जनवरी 18 पे एसेट रीवैल्यू होता है और फिर 31 दिसंबर 18 से पहले पहले बिक जाता है। अगर हमारे सवाल में ऐसा हो जाए कि यकम जनवरी 18 पे एसेट रीवैल्यू हो और उसके बाद दोबारा रीवैल्यू ना हो और 19 या 20 में जाके बिके, तो क्या होगा? बस ये चीज़ इसलिए करवाई है कि वो मसला भी आपके लिए मसला ना रहे। वर्किंग ज़रा ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है, ये फिगर आपको रेडीली अवेलेबल मिलेगी वहाँ से, ठीक है। ओके, अच्छा जी। उसके बाद अब आपको पता है कि ये काम तो हमने कर लिया। इधर देखो, ये 9 और ये 240 नजर आ रहा है, ये डिस्पोज हो गया। यानी जब नोट बना रहे होंगे तो एसेट अकाउंट में से ये 240 माइनस होगा और एक्यूमुलेशन अकाउंट में से ये 9। मसला समझ में आता है? डिस्पोजल तो हमने सीखा हुआ ना नोट के अंदर, रिवैल्यूड एसेट का डिस्पोजल नहीं सीखा था बस नोट के अंदर। ओके, लेकिन उसके साथ ही आपको पता है अगर सरप्लस का बैलेंस बढ़ा हो तो डेप्रिसिएशन के वक्त भी 2 एंट्रीज होती हैं, डिस्पोजल के वक्त भी 2 एंट्रीज होंगी। तो दूसरी एंट्री किसकी होगी? इस एसेट की जो सरप्लस जो बचा पड़ा है उसको भी क्या करना है? ट्रांसफर। ये 96 की एंट्री करते थे ना, क्या एंट्री की है पिछले दोनों सवालों में? रीवैल्यूएशन, सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, ठीक है जी। 96 है, बोलना मत, ठीक है जी। ये हो गई डिस्पोजल की भी एंट्री। अब वापस आते हैं और 31 दिसंबर 18 पर, अब देखो ये तो सारा कुछ हो गया। वापस इधर आओ, इस 51 और 22 की एंट्री तो कर दो, ये ना भूलना। 51 की एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की है और 22 की रीवैल्यू सरप्लस की। ये वो बाकी की दोनों 6 की 6 बिल्डिंग्स हैं जिनकी डेप्रिसिएशन और उनका का ट्रांसफर का हमने करना है, ठीक है। तो 31 दिसंबर 18 पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट करेंगे हम कितने से? 51 से। और दूसरी एंट्री होगी रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट कितने से? अब आपके दिल में आएगा अजीब कहानी है यार, ये भी रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट हो रहा है 4, ये 22 26 हो गया और ये 96, ये सारा इकट्ठे ही क्यों नहीं कर देते? नहीं कर सकते, अलग अलग एंट्रीज करनी है, अलग अलग एंट्रीज करनी है, नहीं करेंगे हम, ठीक है। किस बच्चे की सारी एंट्रीज ठीक थी? ये जनाब वाला
एंट्री नंबर 1 आपको नजर नहीं आ रही, एंट्री नंबर 1 नजर नहीं आ रही, ये एंट्री नंबर 2 है एसेट डेबिट, रीवैल्यू सरप्लस क्रेडिट, और ये मिक्स हो रहा है ऊपर से, ब्लू कलर कर देता हूं जी। ये एंट्रीज पहली नजर नहीं आती ना वर्किंग में, ये एसेट डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट और P&L भी क्रेडिट, तो ये दूसरी एंट्री आपको नजर आ रही। मैं सारी एंट्रीज अगर यहां पर मार्क करूं तो पहली एंट्री आपको बताया हुआ ये नजर नहीं आया करती, दूसरी एंट्री ये अभी मैंने आपको दिखा दी, तीसरी एंट्री ये देखो, डेप्रीसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेशन क्रेडिट और रीवैल्यू सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, ये तीसरी और चौथी एंट्री आ गई, तीसरी एंट्री और चौथी एंट्री। उसके बाद ये पांचवी एंट्री है और ये छठी एंट्री, ये कहां मिलेगी? पांचवी एंट्री एज इट इज मैच नहीं करती, एसेट अलग अक्यूमुलेशन अलग वहां पे निकलते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन उनको नेट करोगे तो नेट में 231 वो है एंट्री नंबर 5, ये एंट्री नंबर 5 बेसिकली 231 को निकाला है किताबों से, एसेट अकाउंट और अक्यूमुलेशन अलग पड़े थे तो वहां से अलग अलग निकालना पड़ा, वर्किंग बुक वैल्यू पड़ा था तो बुक वैल्यू पे निकाल दिया। नंबर 6 ये 96 से रीवैल्यू सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। उसके बाद नंबर 7 डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेशन क्रेडिट 51 से, और 8 डेप्रिसिएशन डेबिट, रीवैल्यू सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, ये लो 7 और 8 डन जी। ये 8 एंट्रीज कितने बच्चों की बिल्कुल सही थी? गुड। चले, किस किस की नहीं सही थी? पूरी कर ली थी, लेकिन किस किस की आधी से ज्यादा सही थी? तो वैसे पास तो सारे हो जाएंगे फिर इस तरह से जी। चले, अब नोट बनाना है, लेकिन अब मेरा दिल ये भी कर रहा है कि ये ना मिटाऊं, लिखा रहे। वैसे तो नोट मैंने नोट के वक्त इसको देखने नहीं देना आपको, लेकिन चलो लिखा रहे, देखने नहीं दूंगा, लेकिन मैं देखना नहीं, वर्किंग को डायरेक्ट देखकर हमने करना है, वर्किंग 1 और वर्किंग 2 से नोट बनाना है। मैं तो कहता हूँ पिक्चर ले लो, मुझे मिटाने दो यार, मिटाने दो मुझे, ठीक है मैंने यहाँ बैठ के कर लेना था, इजी हो जाना था मेरे लिए, लेकिन कोई नहीं सर, आपको समझ अच्छा आ जाएगा डायरेक्ट। पिक्चर वालों, पिक्चर बड़ी नेमत है, 2 मिनट नहीं है, फिर 30 सेकंड है, कर लो जो करना है। मतलब ये नहीं कि मैं वो कह रहा हूँ जो जो कर ले जो करना है, मैं कह रहा हूँ कि कर लो जल्दी से जो जो करना है। नोट मैं थोड़ी देर सो लूँ फिर, है आमिर भाई कैमरा उधर ही रखना, ये ना मैं सोया हुआ हूँ आप दिखा दें ऑनलाइन वालों को भी, वो कुछ सोते हुए हमें पता लगने देते हैं, लेक्चर लेते जो सो जाते हैं 10-15 मिनट वापस, ओहो लेक्चर खत्म हो गया, ओहो रोज़ों में तो ये चल रहा होगा, पूरा लेक्चर मुक गया है, आंख लगी सी। रमजान में टफ हो जाता है ना जैसे जागना, तो रात को ना जागे, उस दिन में सो जाए फिर क्लासेस के अलावा। बस मैं आज तुम्हें 1:25 पे छोड़ता हूँ, अब मैं मिटा दूं जी? मैं वर्किंग नहीं मिटा रहा, मैं सिर्फ जनरल एंट्रीज मिटानी है जी। किसको एतराज है? हाइब्रिड वाले भाई, येलो शर्ट वाले भाई, आपने हाथ खड़ा किया, एतराज है आपको? नहीं, ऐसे ही वैसे आप अपने आप से बातें कर रहा हो, मिटा दूं जी? इतनी मैंने मेहनत से एंट्रीज की थी, कहते हैं मिटा दो। एंट्रीज की चाहती की आदत ही ना हो ना पहले दिन से ही, वर्किंग तो करना मजबूरी है, ये जरूरी है। जी बच्चों, बिजनेस का नेम्स बताइए, नेम्स। यूएल, नोट्स टू द एंड वालों जरा देख लो, नाम जरा ऐसे यूएल लिख सकते हैं हम, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड। ओए मुल्तान वाला किधर गया? मारा गया, अब नहीं बचता।
हाइब्रिड में तो नहीं बैठा, देखो जरा। नहीं, तुम वाला मुल्तान वाला नहीं, दूसरे वाला मुल्तान वाला जो यहाँ पे फैसलाबाद भी गया था 2 दिन के लिए। अब नहीं बचता, हुन नहीं बचेगा जी। 31 दिसंबर 2018 का नोट बनाना है और 7-17 का भी बन जाएगा। कोई नंबर शंबर लगा दो इसका। 14.5 क्या होता है बेशरम आदमी। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में बच्चों बिल्डिंग है, सिर्फ बिल्डिंग्स। अच्छा, अब बिल्डिंग्स हैं और कुछ भी नहीं है, याद है ना, बिल्डिंग और इक्विपमेंट, फिर बिल्डिंग और इक्विपमेंट आया था। आज ऐसा कुछ भी नहीं है, आज ये 2 ही हैं, मतलब 2 साल में एक ही है, तो कोई बात नहीं। 31 दिसंबर 18 के लिए ये है और 31 दिसंबर 17 के लिए फिर बिल्डिंग्स। ये तो आसानी होगी, उल्टा है ना, नोटिस ही है, छोटी सी नोट तो है ही नहीं। अच्छा जी, अब पता है क्या, ये सवालों के अंदर आपने देख ही लिया है, सवाल में मल्टीपल एसिड्स होंगे तो उनमें से कोई एक एसिड इस तरह से डिस्पोज हो रहा होगा, ठीक है। ओके, रुपीज इन मिलियन लिख लें जी, लिख लें, एलो जी एलो, रुपीज मिलियंस में है जी यहाँ पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, उसकी बात मैंने मजाक में की, लेकिन अहम बात कर रहे थे बच्चा, ठीक है। क्या नजर नहीं आ रहा तुम्हें? ग्रॉस कैरिंग ए माउंट, ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल, ट्रांसफर, रेवोल्यूशन, क्लोजिंग, एक्डेप। अच्छा, अगर थोड़ा सा तमीज से करें ना इस सवाल को और इधर, तो मैं तो कहता हूं सब नोट्स भी यहीं पे बना लेंगे। चलो फिर तमीज से करते हैं इधर। मुझे पता है आप लोग जो मर्जी, आपको तो आगे सफा मौजूद है, बिल्डिंग्स और बिल्डिंग्स। सर किड्डे वेले हो ना तुसी, है ना? हाँ हूं। फिर 31 दिसंबर 2018 और ये 31 दिसंबर 2017 और ये भाई का रुपीज इन मिलियन, ठीक है। तो यहां पे फिर मैं सब नोट्स इंशाल्लाह बना लूंगा। लो जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया। ये फिर आपकी ये पिक्चर रिक्वायरमेंट है ना, ये तो ठीक है, ये जरूरी थी। एंट्रीज तो ऐसे इजाफी काम था, वो मैंने अलग से करवा दिया, पहली दफा देख रहे थे ना ये काम। अच्छा जी, अब एक्डेप जो है, ओपनिंग, फिर स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन, तो पहले ट्रांसफर फिर डेप्रिसिएशन, एंड ऑफ द ईयर तो पहले डेप्रिसिएशन फिर ट्रांसफर। अब पहले क्या करें, फिर क्या करें, फिर क्या करें, फिर क्या करें? अच्छा फिर मैंने करना है 1 मिनट। ट्रांसफर के बाद डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल, क्लोजिंग, बुक वैल्यू और अगली 3 चीजें पता ही है आपको। टाइम बचा तो लिख दूंगा, ना बचा तो आप घर जाके लिख लेंगे। वैसे टाइम कितने बचना है? 10 मिनट इलीगल ते 5 मिनट इलीगल ते 5 मिनट लीगल रह गए। वैसे तो वो 5 भी लीगल नहीं है, लेकिन हमारी क्लास का टाइम बच्चों को ना मैंने अब आधी कर दिया ना, 1:25 का। अब अगला टारगेट मेरा ईद के बाद पता है क्या होना है ना, 1:25 का आधी आपको कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगला टारगेट है कि 1:10 पे क्लास शुरू करने लग जाए। तो कितने, सॉरी 11:10, समझ भी जाया करो ना कुछ, आखिर रमजान के रोजे चल रहे हैं, बैटरी फुल लो हुई है सर जी। बुक वैल्यू और बाकी चीजें देख लेंगे, ठीक है जी। ओके चलें। अच्छा जी, अब 17 के साल से शुरू करें या 18 से कर लें? आसानी है, आफियत है, जब अवेलेबल ऑप्शन में तो वही करेंगे, ठीक है। बस जरा मुश्किल काम कर लूँगी, उसके बाद तो फिर आपको पता है नोट बनाने में तो हम लगाते हैं यही कोई 1.5 से 2 मिनट। बस ये को बच्चा कसम से फुटा लेके रखा करे, जब दिल करे मेरा, जितनी मैं लाइंस कहूँ आके लगा दिया करे, ओए होए होए, जिंदगी में मजे आ जाए। अच्छा जी, अब ओपनिंग निकालना है 17 के साल का, वो होगा 1 जनवरी 17 पे, लेकिन हम 1 जनवरी 17 पे खड़े होकर निकालेंगे नहीं, हम जाएंगे 31 दिसंबर 16 पे और 31 दिसंबर 16 पे खड़े होकर क्लोजिंग निकालेंगे।
अब वो भी हमें कहां से मिलेगा? वर्किंग से। कहां से? वर्किंग से। तो 31 नंबर 16 पर ही आए, बीलू का एंड है, बीलू का। ठीक है, यहां पे खड़े होके हमने एसिड से पूछा, हाँ भाई कभी हुआ रीवैल्यू? उसने कहा बिल्कुल हुआ, अभी यकम यानी 16 पे हुआ। हमने कहा इसका मतलब 31 नंबर 16 पे एसिड अकाउंट में रीवैल्यूड अमाउंट ये वाली पड़ी होगी 800। तो ये 31 नंबर 16 का क्लोजिंग है, जो हम यकम यानी 17 का ओपनिंग बनाएंगे। तो कितना? 800। ये देखो, ये ठीक है, आ गया। उसके बाद अब अगर ये एसिड रीवैल्यू हो गया है तो इस दिन 17 पे 31 पे खड़े होकर ये इन दोनों डेट्स के दरमियान जो डेप्रेशन है बस वो अक्यूमुलेटेड डेप्रेशन में पड़ी होगी, और वो कितनी है? तो ये ब्लू से करते हैं, ब्लू से। ये 89 देख रहे हो, ये सही है निशाना? ओके, क्योंकि 31 नंबर 16 का जो क्लोजिंग था वो यकम जनवरी 17 का ओपनिंग बन गया। गॉट इट? उसके बाद तो फिर ऐसे रवा दवा 1 मिनट में नोट। 17 का तो वैसे ही आसान है। 17 लाल है, लाल लाल है, तरबूज आ रहा है, बस आ रहा है जी। तो यकम जनवरी 17 पर क्या होना है जी? एसिड रीवैल्यू। अब जिसने यकम जनवरी 17 पे खड़े होकर ओपनिंग निकालना था ना, उस भाई साहब ने 300 लिख लेना था और सारे सवाल की मत मार देनी थी, आते हुए भी गलती कर देनी थी। ठीक है, इसलिए एक दिन पीछे हम खड़े हुआ करते हैं, आदत रखें। अब आदत पड़ गई, अब तो जब करना ही हर दफा इस तरह से, तो इस गलती से गैर महसूस तरीके से आप बच जाएंगे। ठीक है जी बच्चों, तो 17 में रीवैल्यूएशन हो रही है। अब रीवैल्यूएशन के दिन क्या करते हैं जी? सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, रीवैल्यूएशन के दिन सबसे पहले आपने इन दोनों कॉलम्स को छुपाकर सिर्फ बिल्डिंग को देखना है। ठीक है ना? मेन नोट बनाते हुए सिर्फ बिल्डिंग को देखना है। चलो, तो सबसे पहले ट्रांसफर है, वर्किंग में नजर नहीं आएगा लेकिन हमें अवेलेबल है यहां पर। ठीक है भाई, जरा इधर आना भाई। 89 जी, ट्रांसफर करें जी इसको। 89 अक्यूमुलेटेड डेप्रेशन अकाउंट में डेबिट और एसिड अकाउंट में क्रेडिट। उसके बाद लाल वाला साल, ओह लाल साल मिल गया ना, लाल वाला साल। सिर्फ इसको देखो, लॉस है सरप्लस है 411 माइनस में सरप्लस है लॉस है, लॉस। और इसके अलावा कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ एसिड को देखना है। 411 से बिल्डिंग्स क्या हो रही हैं? कम, यानी क्रेडिट यानी माइनस। कितना? 411। लो जी, क्लोजिंग बताएं। लो जी, बिल्कुल सही है आप, बिल्कुल बिल्कुल सही आपने सवाल किया है। यहीं पता लग जाता है आपको, ओपनिंग गलत होता ना, यहीं पे गड़बड़ हो जानी थी। ओके, अच्छा उसके बाद क्या करेंगे जी? 17 वाले साल में डेप्रीसिएशन, सिर्फ ये दोनों छुपे हुए हैं, आगे जो हो रहा है होने दो। 38 की डेफिनेशन है फॉर द ईयर, तो यहां पे आके हमने 38 लिखा। वर्किंग का रेफरेंस कर देना आपने, यहाँ पे 1 वर्किंग करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे वर्किंग 1 करेंगे। 89 के साथ तो कोई जरूरत, 89 के साथ वर्किंग 1 करेंगे, वहीं से देख के लाए थे। ओके, ये सब वर्किंग 1 से निकल रहा है। उसके बाद जी क्या है? बोलें जी, डिस्पोजल है। अब डिस्पोजल वाले एसिड के बारे में नहीं है, नहीं इस साल में ना एडिशन है ना डिस्पोजल। चलो अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। 38 262 है, रीवैल्यूएशन मॉडल है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, 10 ईयर्स है। तीनों बातें लिख लेना यहाँ पे ना, यहाँ पे लिख लोगे आप, मेजरमेंट बेसिस और डेप्रीसिएशन मेथड, रेट और लाइफ जी। 8 साल लिख लो यार। एक मिनट 38 के लिए क्या यूज किया है? तो 8 साल लिख लो बस, ठीक है। आपको 89 के लिए कुछ और किया है, और बस इसलिए कहा था आसान सबसे क्या है, जो डेप्रेशन एक्सपेंस के लिए यूज कर लो, कुछ नहीं होता। 8 से 10 लिख लो, 8 से 9 लिख लो, 9 से 8 जो मर्जी लिख लो यार। 9 से 8 नहीं अच्छा लगता, 8 से 9 ठीक है जी। चलें आगे। अगला तो बहुत आसान, क्लोजिंग को बनाओ ओपनिंग, फिर क्लोजिंग को बनाओ ओपनिंग। फिर इस दिन क्या हो रहा है? रीवैल्यूएशन पहले, तो ट्रांसफर करोगे 38 और 38। उसके बाद रीवैल्यूएशन करनी है जी, जाके देखो एसिड को सिर्फ देखो, एसिड को सिर्फ देखो,
ट्रांसफर करनी है, एसेट को देखो ट्रांसफर हो गया तो 338 से एसेट बढ़ रहा है, ये यकम जनवरी 18 पे, बस तो बढ़ा लो 338। अच्छा, अब एसेट क्या हो रहा है, डिस्पोज, ठीक है। तो डिस्पोजल की दो फिगर्स ये पड़ी हैं रेडिली अवेलेबल। एसेट अकाउंट में से क्या निकलेगा 240, इसकी रीवैल्यूड अमाउंट, और अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट में से इसकी डेट ऑफ लास्ट रिवैल्यूएशन से डेट ऑफ सेल तक की डेप्शन जो कि 9 है। तो ऐसे करके एक बार थोड़ी सी मुश्किल महसूस हुई, लेकिन नोट के अंदर ये रेडिली फिगर्स अवेलेबल थी, उठाई और लिख दी। को मसला, आपको मसला हो तो जर्नल एंट्री को चाती मार लेना, लेकिन जरूरत नहीं है। एसेट पीपी का नोट बना रहे हैं तो मुझे एसेट अकाउंट से निकलने वाली फिगर चाहिए जो है 240। एसेट अकाउंट में से इसको निकालो, एडिशन तो कोई नहीं है, ये 240। उसके बाद डिस्पोजल की एक्यूमुलेशन कितनी बनती है 9, वो यहां से निकाल दो। अब सिर्फ एक चीज रह गई है, वो है डेप्शन एक्सपेंस फॉर द ईयर। वो आपको दो फिगर्स को मिलाकर लिखना पड़ेगा आपको। ये 9 भी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है और ये 51 भी, तो ये टोटल कितना बनता है, ये 60। ये 60 क्यों जी, क्योंकि डिस्पोजल होने वाली भी 3 महीने डेप्शिट हुई थी फिर निकली थी, तो एक्सपेंस में तो ये आएगा ना 9, और बाकी जो है वो 51 रुपए से डेप्शिट होगी, ठीक है। क्योंकि यहां पर ये 9 पड़ेगा तो यहां से निकलेगा। तो अगर आप सिर्फ 51 लिख दो यहां पर, तो 9 तो आपने यहां डाला ही नहीं, निकालोगे कैसे, ठीक है। तो डेप्शन एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना बना 60 जी। 51 क्यों, बची ही 6 बिल्डिंग्स हैं और उनकी पूरे साल की डेप्शन बनती ही 51 है। साल के पहले दिन तो रीवैल्यूएशन हुई थी, इसलिए उससे बाद तो सिर्फ इन्हीं की डेप्शन होनी है। जाने वाली बिल्डिंग तो सब कुछ अपना साथ ही ले जाती है, ठीक है। ले जी 360, लो जी सही है। 360 कैसे सही है, यहां से पता लगा रिमेनिंग बिल्डिंग्स की रीवैल्यू अमाउंट बची है हमारे पास, बाकी तो एसेट अकाउंट में से हमने निकाल के बाहर फेंक दी, डिस्पोज जो हो गई। हाँ जी 360 माइनस 51 30, वो देखो आपकी वर्किंग के साथ ये मैच कर गया। रीवैल्यूएशन मॉडल, स्ट्रेट लाइन मेथड और 7 इयर्स, बस ठीक है। नहीं साहब अभी बस छुट्टी कोई नहीं, आज छुट्टी बंद है। फिर रीवैल्यूएशन वॉज परफॉर्म्ड, आगे आपने लिख दिया सारा। नंबर 2, मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस। किसी एक साल का बनवा लो, दोनों का ही बनवाओ, ठीक है दोनों का ही बनवाओ, मेरी सजा यही होनी चाहिए। ओपनिंग अरोज एडजस्टेड ट्रांसफर्ड टू रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है ना, और क्लोजिंग। अच्छा अब मैं दोनों साल का बना रहा हूं यहां पे, 2017 और 2018। 17 का ओपनिंग यहां पे वर्किंग से नजर आ जाता है वैसे तो ये, लेकिन यकम जनवरी 17 पर ओपनिंग कुछ भी था, बिल्कुल था। 31 दिसंबर 16 का क्लोजिंग 311, ये पड़ा था ना ओपनिंग ही बनेगा ना। इधर देखो, घर पे बना लेना, ना समझ आए तो कल फिर समझा दूंगा, नो इशू, लेकिन अभी देख लो 1 मिनट का काम है। यकम जनवरी 17 का ओपनिंग चाहिए तो 31 दिसंबर 16 के क्लोजिंग पे जाके खड़े होंगे, यही समझाया था। 31 दिसंबर 16 की डेट पर अब ये छुपाया हुआ आपने। अब सरप्लस के कॉलम में देखो तो 31 दिसंबर 16 पर क्या नजर आ रहा है, 311 का सरप्लस का बैलेंस। अगर यहां पर लॉस का बैलेंस होता तो फिर हम ओपनिंग 0 लिखते, सरप्लस की मूवमेंट शो कर रहे हैं। तो 311 का 31 दिसंबर 16 का जो क्लोजिंग सरप्लस है वो यकम जनवरी 17 पर ओपनिंग सरप्लस बनेगा 311। उसके बाद अब हम 17 में दाखिल हो गए, ओपनिंग लिख लिया, ठीक है। अब हमने देखा तो 17 के अंदर लाल वाला रंग दिखा रहा है कि अरोज सरोज कोई ना, एडजस्टेड, सारा का सारा लॉस आकर खा लिया, कुछ भी अरोज नहीं हुआ, एडजस्ट हो गया सारे का सारा, इसलिए बचा कुछ नहीं तो ट्रांसफर भी कुछ नहीं हुआ होगा, ऐसे ही है। इधर देखो 0 है, क्या ख्याल है, समझ आती है। मूवमेंट शो करनी है, ये नहीं कहना सर 0 हो गया, तो मूवमेंट शो करनी है। ओपनिंग में था, क्लोजिंग में 0 हुआ है, ठीक है। अगर ओपनिंग में नहीं था, क्लोजिंग में नहीं था, फिर मूवमेंट मत बनाना। अब ये 0 ओपनिंग बन गया, थोड़ा भाई इधर आना। उसके बाद 18 के साल में ओपनिंग मुझे ढूंढना नहीं पड़ा, मैंने पहले ही निकाल लिया क्लोजिंग को ओपनिंग वाली, ठीक है ना। अब 18 के साल में क्या हुआ है जी, और अब ना 338 लेना है ना 87, ये तो दोनों छुपाए हुए हैं।
सरप्लस का कॉलम देखें तो 251 से अरोज हुआ, तो 251 से बढ़ गया, 251 से बढ़ गया। एडजस्ट कुछ नहीं हुआ, ट्रांसफर जरूर हुआ। अब ट्रांसफर देखो जरा अगेन, जैसे डेप्रिसिएशन 2 इकट्ठे किए थे वैसे ही ये ट्रांसफर दोनों इकट्ठे होंगे और 26 लिख दो। गॉट इट? कुछ डेप्रिसिएशन के नाम पर, कुछ डिस्पोजल के नाम पर, कुछ अल्लाह के नाम पर रह जाए। जी जी 20 बताओ जी क्लोजिंग। 2 नहीं सही। हाँ तो 96 कहाँ है? अरे अरे यार डिस्पोज वाला नहीं निकला था ये, सॉरी 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 जी। ये और डिस्पोजल वाले एसिड का भी सरप्लस निकाल के बाहर फेंका है ना, हद करते हैं, बता ही देता है बंदा। बोलो 122 आंसर 129। हैड देयर बीन, ये पूरा कर लेना आप, नो रिवैल्यूएशन बुक वैल्यू वुड हैव बीन, ये जी आपका सवाल हो गया। ठीक है, कमी बेशी जो होगी कल आपको पूरी कर दूंगा। क्वेश्चन 69 आपका होमवर्क है, इसमें सेम क्वेश्चन है, बस बिल्डिंग्स 5 खरीदी हैं और उसमें से 3 बिक गई हैं। ठीक है, नोट बनाना है उसी तरह से, और फिलहाल और कुछ भी ना करें फिलहाल। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।